नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बल्कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि वैसे तो आप लोग हमारे वीडियो पे आते नहीं हो और जब आते हो तो पूरा देखते नहीं हो। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको हिंदी के जो है 50 क्वेश्चन जो आपकी 2023 में जनवरी में परीक्षा होने वाली है उसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और रट लीजिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है रट लीजिए, आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए इनको। यही क्वेश्चन आएंगे, 100% आने वाले हैं, ठीक है। 50 में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपके जो है 5 6 7 क्वेश्चन आपके जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। 4 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं दोस्तों। तो आप ये जो है पूरा इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। इसमें दिया गया है कि ऐसा भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब वाले सेंटेंस में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें गलती है। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। जो लोगों को सम्मान मानती है, तो ये आपको सम्मान मानती है, ये आपका वाक्य जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे सैनिक जो है देश की क्या करते हैं, दवा करते हैं? नहीं, दवा तो जो है डॉक्टर करते हैं, वकालत करते हैं वकील। ये जो है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो जो है 16 मतलब होगा 16 दोस्तों। तो इसको जो है यहाँ पर 16 की जगह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 16, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान पे बागों में क्या खिलते हैं? बागों में क्या खिलते हैं? तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह होगा फूल। ऑप्शन नंबर 4 है, फूल खिलते हैं। पक्षी तो खिल नहीं सकते हैं, लड़के भी नहीं खिल सकते, भौरे भी नहीं खिल सकते, तो फूल ही खिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो इसका जो है सही सेंटेंस होगा कि विज्ञान के युग ने समय का महत्व, समय की नहीं होगा यहाँ पे, समय का महत्व होगा। ये जो सेंटेंस दिया है, समय का महत्व, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, तो इसकी जगह होगा समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है जिसका कोई आधार ना हो, ये वाक्य दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक शब्द का उपयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो जिसका कोई आधार ना हो, उसका आंसर या इसमें आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, निराधार। जिसका कोई आधार नहीं उसे क्या कहते हैं? निराधार कहते हैं। मूसलाधार तो होगा नहीं दोस्तों, ये भी राइट आपका ऑप्शन गलत है। मूलाधार भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आपका निराधार होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अगला प्रश्न है हमारा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी मतलब जो बोलने में जो भाषा में सही है, ठीक है दोस्तों। वर्तनी मतलब होता है कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें उसे वर्तनी कहते हैं, ठीक है। तो वर्तनी यहाँ पर जो है आपका माखन चोर लिखा है, माखन चौर लिखा है, मक्खन चोर लिखा है और लिखा है माखन चोर। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। अगर आपको आंसर मालूम हो गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी अभी कर दीजिए, तुरंत तुरंत कीजिए, तुरंत अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए, तुरंत कीजिए। ठीक है, तुरंत कीजिए, तभी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक है, बता दिया था ना, हाँ ऑप्शन नंबर 4 था। हाँ, तो अगला प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हरी झंडी दिखाना मतलब होता है दोस्तों, जब हरी झंडी तब दिखाई जाती है जब कोई जो रेलगाड़ी होती है वो आगे बढ़ने वाली होती है या जो है ये यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, आगे बढ़ने का संकेत देना। हरी झंडी दिखाना मतलब आगे बढ़ने का संकेत देना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित अंक को यहाँ पे है पिछले, तो वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, तो पिछले यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा गत वर्ष। गत मतलब जो बीत गया है। ठीक है, भावी मतलब जो आने वाला है, आगामी मतलब जो आने वाला है, गत मतलब बीत गया है, तो यहाँ पे जो होगा पिछले होगा, पिछले की जगह यहाँ पे गत होगा। वह गत वर्ष हरिद्वार गया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो विलोम भी आपके हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसमें विलोम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विलोम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे निशा का जो है ये शब्द दिया गया है, निशा। ठीक है, तो निशा का जो विलोम होगा वो होगा दिवा। विलोम मतलब होता है उल्टा, और निशा होती है रात्रि, निशा मतलब होती है रात्रि, तो दिवा होगा इसका उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना, दोस्तों त्रिशंकु होना ये जो है एक मुहावरा है। त्रिशंकु होना का अर्थ होता है अधर में लेट जाना, अधर में लेट जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। देखिए, आज प्रदूषण आज के समय का, पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं ध्यान से। इसलिए इसमें दिया गया है कि प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है, ऑप्शन देखते हैं आपका। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अभिशाप है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। जो यहाँ पे दिया गया है कि प्रदूषण जो है आज के समय का सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 की जगह क्या होगा, अभिशाप होगा, अभिशाप होगा यहाँ पे। तो जो है 87 का जो है ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर से पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया प्रदूषण के बढ़ने से जो है धरती पर बहुत सी क्या पैदा हो गई है। यहाँ पे जो स्थान दिया गया है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी क्या समस्याएं पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, समस्याएं पैदा हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से इसको आगे इसको पढ़ते हैं। जिसे समय रहते ना रोका गया, तो यहाँ पे ना के बाद होगा रोका गया। ठीक है, यहाँ पे होगा रोका, यहाँ पे होगा रोका। ठीक, तो अगले में हो जाएगा आपका रोका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह जो है आपको गद्यांश पढ़ के उसमें सही अंश जो सही वर्ड है वो भरना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिर से इसको थोड़ा सा और बचा है भी, इसको और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रदूषण के तत्व जो है द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। प्रदूषण के तत्व जो है, अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रदूषण के तत्व जो है नदियों द्वारा उत्पन्न किए गए, नहीं, पेड़ों द्वारा भी नहीं, तो मनुष्य द्वारा ही है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए अवशिष्ट जो होते हैं वो होते हैं प्रदूषण, जो होते हैं प्रदूषण के तत्व जो होते हैं वो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रदूषण ध्वनि, जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि
कार्बनिक मिश्रण रेडियोधर्मी हो सकते हैं। प्रदूषण जो है जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण रेडियोधर्मी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हथियार नहीं हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। असफल का होगा विलोम, असफल का विलोम होगा सफल, मतलब उल्टा, असफल का उल्टा होगा सफल। अगला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भुलक्कड़, भूलक्कड़, भुलक्कड़ और भुलक्कड़। तो इसका सही वर्तनी आपको बोल के पहचानना है। ठीक है, ये जो सही वर्तनी है ये किस तरह लिखा है आपको देखना है। ठीक है, इस ये भी गलत लिखा है, इसमें जो है भू की मात्रा गलत है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, तो व्यवधान मतलब होती है बाधा। व्यवधान मतलब कोई समस्या या कोई जो होती है बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। व्यवधान का मतलब होता है बाधा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो होता है, पुस्तक का व्याकरण फट गया है, व्याकरण नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। अंचर फट गया है, ये भी नहीं होगा। तो पुस्तक का पन्ना फट गया है, पन्ना ही फटता है दोस्तों, रंग भी नहीं फटता है। तो यहाँ पन्ना फट गया है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें जो लिखा है, समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ना है। समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है समूहों के लोगों की। तो ये जो है थोड़ा कुछ पढ़ने में अल्टर सा लग रहा है। समूहों के लोगों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है समूहों के लोगों की। तो ये जो आपका वर्ड है यहाँ से समूहों के लोगों की, ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण का क्या होगा। तो अवगुण का जो है यहाँ पे होगा दोष। अवगुण मतलब होता है दोष, बुराइयाँ। किसी चीज़ में अगर अवगुण है तो उसे हम दोष कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द में इसको व्याख्यायित करना है। तो इतिहास से संबंधित, तो जो चीज़ इतिहास से संबंधित होती है उसे कहते हैं ऐतिहासिक, उसे कहते हैं ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, इस पर टिक लगाया जाए। हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे रेखांकित जो खंड है वो कौन सा है, शीतल है। तो शीतल वायु चल रही है। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापित करना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे। तो इनमें सही ऑप्शन कौन सा है, ये हमें चुनना है। तो शीतल वायु चल रही है, तो यहाँ पे लिखा है सुरभि वायु चल रही है, बिल्कुल गलत होगा। सुरभि वायु नहीं चल रही है, ये कोई सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है अनल भी नहीं होगा, सुगंधी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ठंडी हो सकता है। ठंडी जो है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पे लिखा होगा ठंडी वायु चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे लिखा है बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। तो डैश के स्थान पर क्या होगा, तो बाहर लकड़ी के मलबे पड़े हुए हैं। मलबे नहीं होते हैं दोस्तों। झुंड पड़े हुए हैं, लकड़ी के झुंड भी नहीं होते हैं। झुंड तो इंसानों और बाकी जो होते हैं जैसे जानवरों के झुंड होते हैं। ठीक है, लकड़ी के समूह पड़े हुए हैं, समूह भी नहीं होते हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे होगा गट्ठर, जो होता है बाहर जो है लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, लगता है आज डैश होगी। तो डैश मतलब क्या होगा, आज वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। तो डकार जाना मतलब है कि डकार जाना, किसी चीज़ को हजम कर जाना। तो हजम कर लेते हैं तो मतलब है जैसे कि हानि उठाना, ये भी नहीं होगा। हजम करते तो हमारे को हानि नहीं होती है। खुलेआम कहना, ये भी नहीं होगा। आपका होगा हड़प लेना। डकार जाना का मतलब होगा आपका हड़प लेना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हड़प लेना। अगला प्रश्न देते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, आजकल चोरों डैश, आजकल चोरों को गिरोह सक्रिय है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, ठीक है, चोरों का गिरोह सक्रिय है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची में यहाँ पे दिया गया है खग। खग जो है, खग का मतलब क्या होता है, खग का मतलब कुछ गलत नहीं होता, तो खग का मतलब होता है पक्षी। हाँ जी, पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो है यहाँ पे लिखा है, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। पूर्णतया सही थी, पूर्णतया कोई सही वर्ड नहीं हुआ दोस्तों, इसको विस्थापित करना है हमें। उसकी शिकायत अधिकतम सही थी, ऐसे भी कोई नहीं बोलता है दोस्तों। आप जो है आम बोलचाल की भाषा में देखते होंगे कि ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी शिकायत लगभग सही थी, ये भी नहीं होगा। प्रतिशब्द, ये भी नहीं होगा। अक्षरशः, अक्षरशः, अंशरसा मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी शिकायत आंशिक रूप से सही थी, ठीक है, आंशिक रूप से सही थी। तो जब तीनों गलत हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। जब आपको इसे परीक्षा कर रहे हैं तो आपको मतलब तीनों अगर पहले बाकी पढ़ लेते हैं जो रॉन्ग वाले होते हैं, तो उसके बाद जो है सही, जो ए बचता है वही सही होता है, तो ये आपका सही हो गया। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो लिखा है कि श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो श्याम की जो खराब स्थिति को देखकर बोला जा रहा है कि दुख और क्षोभ हुए, ठीक है। तो श्याम की खराब स्थिति, यहाँ तक की तो समझ में आ रहा है, को देखकर, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखा है कि मुझे दुख, ठीक है, मुझे दुख और क्षोभ हुआ होता है, यहाँ पे लिखा है और क्षोभ हुए, तो ये आपका वर्ड जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की है, तो डैश की जगह क्या होगा, एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना, परीक्षा की तुलना आग से की है। उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना करना, ठीक है। तुल्य मतलब होता है कि तुलना करना। अपेक्षा मतलब होता है कि उससे किसी चीज़ की उम्मीद करना। अपेक्षा और तुलना मतलब होता है कि बराबरी करना या तुलना की गई है उससे, ठीक है। तो आग से तुलना की गई है, परीक्षा की आग से तुलना की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विपत्ति, विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, तो पर्यायवाची इसका हो गया मुसीबत। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य व भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाला भाग आपको ज्ञात करना है। तो ये सेंटेंस लिखा है कि कक्षा के सभी छात्र, सभी लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, खुद भी पढ़ेंगे कि कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि गुरु जी की नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा गुरु जी का आदर करते हैं, ठीक है, सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। तो ये आपका जो है सेंटेंस गलत है, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु जी की नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे लिखा है उन्नति, उन्नति लिखा है, तो उन्नति को यहाँ पे प्रतिस्थापित किससे किया जाएगा, तो जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, ठीक है, उन्नति नहीं होगा, यहाँ पे होगा विकास। अगर आप वो जीवन में विकास चाहते हैं, ठीक है, तो परिश्रम करें, ठीक है। अग्रसर नहीं होगा, उच्चता भी नहीं होगा, अग्रणी भी नहीं होगा, विकास ही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, मार्गदर्शक होता है। जो रास्ता दिखाता है वो होता है मार्गदर्शक, मतलब मार्ग का दर्शक करने वाला, ठीक है, मार्ग दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला होता है मार्गदर्शक, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की, ठीक है, तो और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बाकी सब सही है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की, ये गलत है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है अपनी, तब होना चाहिए अपने परिवार की होना चाहिए, ठीक है।
भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बाकी सब सही है, यहाँ से चले जाओ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपने परिवार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? अटखेलियाँ सूझना मतलब होता है दोस्तों मजाक करना, अटखेलियाँ उड़ाना, अटखेलियाँ सूझना मजाक उड़ाना होता है दोस्तों। ठीक है, अटखेलियाँ मतलब होता है मजाक उड़ाना। आप बहुत से वर्ड सुनते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है मजाक उड़ाना। अटखेलियाँ आपने बहुत बार सुना होगा बड़े लोगों के मुँह से कि अटखेलियाँ उड़ा रहा है, तो मतलब मजाक कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो मांसाहारी, मांसाहारी का होगा शाकाहारी। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो इसका उल्टा होगा शाकाहारी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें लिखा है पहला पहला इसका पहला वर्ड है साक्षार, साक्षार, साक्षार है। दूसरा है साक्षर, तीसरा है साक्षर, चौथा है सक्षर। तो ये तीनों गलत हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला, तो जिसकी बुद्धि तीव्र होती है उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम शब्द है क्षणिक। शाश्वत मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। शाश्वत मतलब होता है कि क्षणिक, कुछ समय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे खा रहा था, कोई भी इंसान पौधे नहीं खाता है, जानवर खाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं की बात की गई है तो जानवर तो बोल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जगा रहा हूँ नहीं होगा, भगा भी रहा हूँ नहीं होगा, यहाँ पे मैं पौधे लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो मतवाले, मतवाले का मतलब होता है जो मदमस्त है, जो अपने आप में मस्त है, मदमस्त है, मत वाला है। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ये गद्यांश वाला आपका आ गया है प्रश्न। ये यहाँ लिखा है कितनी हमारी किताबें हमारी, समझते हैं, यहाँ पे लिखा है किताबें हमारी सबसे अच्छी होती हैं। ऑप्शन है यहाँ पे किताबें हमारी सबसे अच्छी डैश हैं। तो सबसे अच्छी क्या है किताबें हमारी सबसे अच्छी? ऑप्शन देखते हैं, किताबें हमारी सबसे अच्छी, हाँ इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्त है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पे लिखा है कि किताबें आत्मा और मन के लिए भोजन है, पुस्तकें हमारे दुखों में हमें डैश दे सकती हैं। तो क्या दे सकती हैं? पुस्तक जो है हमारे दुख के समय के लिए हमें सांत्वना दे सकती हैं। हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें सांत्वना प्राप्त होती है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं, और जीवन की चिंताओं को भुलाने में मदद कर सकती हैं। ये जीवन में डैश का रहस्य सिखाती हैं। अब डैश की जगह क्या होगा? ये जीवन में जो है किसका रहस्य सिखाती हैं? ये जो जीवन में सफलता का रहस्य सिखाती हैं। कोई भी इंसान सफल होना चाहेगा, ठीक है, तो उसे सफलता का रहस्य सिखाती हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की डैश होती है। तो डैश का क्या होगा? बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 सही है। एक छूट गया है, चौथा वाला ये पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जीवन के अंधेरे में दिखाती हैं। तो डैश का क्या होगा? ये जीवन के अंधेरे में क्या दिखाती हैं? ये जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें लिखा है कि दिवस, 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 दिवास, दिवस,
दिवस और दिवस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दिवस मतलब होता है दिन। यहाँ पे लिखा है दिवास, लिखा है दिवस, ये दिवस और ये दिवस, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है सही। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।